ताकत चली गई। वक्त में यहाँ के लोग मुझे इंसान से जलाद समझने लगे हैं। बेटा मेरा गया है, बेटी मेरी दी गई है ना। आप माँ नहीं है, आप डायन हैं, डायन हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और बेटा दुनियापुर के लिए मर गया तो क्या फर्क पड़ता है? दुनियापुर के हालात तो मेरी सोच से भी ज्यादा बुरे। बस हवा निकल गई। ना मैं उन्हें दुनियापुर दिला सकता हूँ और ना ही मैं दुनियापुर के लिए मरना चाहता हूँ। शाबाश बेटा। जिंदा रहना है तुम्हें, तुम सोच लो बेटा, बाप का साथ दोगे या चुप रहकर नवाब का? ये फंस गया सीएम। रॉकेट लॉन्चर के इस फायर होने के साथ ही इस ड्रामे की स्टोरी मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है। लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ हुआ, क्या क्या थ्रिलिंग सीन्स थे, क्या क्या इंटरेस्टिंग सीन्स थे और क्या कुछ नहीं होना चाहिए था, आने वाली एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या थ्रिलिंग सीन्स हम देखेंगे, कितना रिवेंज देखेंगे और क्या क्या गद्दारियां देखेंगे, किन किन लोगों में अमन की ख्वाहिश है हम ये भी देखेंगे। इन तमाम क्वेश्चन के आंसर्स दूंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अभी तक की लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक हमने यही देखा कि दुनियापुर में नवाब ने 2 शर्तें रखी और 2 शर्तें इस वजह से रखी कि वो उसके बदले नौरोज के बेटे को रिहा करने वाला था। पहली शर्त उसने ये रखी कि दुनियापुर का कब्जा चाहिए, जिस पर नौरोज मान गए। दूसरी शर्त उसने जब रखी थी कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तो उस वक्त नौरोज को बहुत गुस्सा आया था और वो ये सोचे बगैर वहां से चल पड़ा कि मुझे अभी क्या करना है। घर आया तो घर आकर उसका डिसीजन बिल्कुल चेंज हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ उसे देखने और सुनने को मिला उसके बाद नौरोज ने अपना फैसला तब्दील कर लिया। नौरोज की बेटी का ऑलरेडी अफेयर चल रहा था उसके एक मुलाजिम के बेटे से और ये बात नौरोज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और नौरोज ने उस मुलाजिम के बेटे को गोली मार दी और यही कहा कि इसने मेरी गैरत पर डाका डाला था। और अपनी बेटी की शादी वो उस वक्त फिर नवाब से कराने पर राजी हो गया और उसने यही कहा कि मेरी बेटी अब मेरे लिए मर चुकी है और नवाब से शादी करके उसे दफनाना बाकी। नवाब बहुत खुश है और खुशफहमी का भी शिकार है। खुश इस वजह से है कि उसे दुनियापुर का कंट्रोल मिल चुका है और खुशफहमी का शिकार इस वजह से है कि वो अब ये सोच रहा है कि जबकि नौरोज की बेटी इसके घर में आ चुकी है तो नौरोज अब उसके सामने सर उठाकर बात भी नहीं कर सकेगा और नवाब पर हमला भी नहीं करेगा। लेकिन ये नवाब की बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि नौरोज ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि वो अब अपनी बेटी को सिर्फ दफनाना बाकी रह गया है और वो दफनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब जबकि यहाँ पर 2 अहम कैरेक्टर इस सीरियल से आउट हो चुके हैं, एक नवाब का बेटा और एक नौरोज का बेटा। ये दोनों बड़े जंगजू किस्म के लोग थे, इनके दरमियान हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी फाइट्स देखने को मिलेंगी, लेकिन अब कहानी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब नौरोज को अब ये समझ में नहीं आ रही बात कि इन दोनों को किसने उड़ा दिया, कोई तीसरा इसका दुश्मन है। लेकिन नवाब अभी इस जिद में ही मुब्तला है कि नौरोज कुछ भी कर सकता है, उसने मेरे बेटे को मारने के लिए शायद अपने बेटे को भी बलि का बकरा बना दिया। लेकिन यहाँ पर नवाब को ये नहीं पता कि नौरोज खुद परेशान है, आखिर इसके पीछे मामला क्या है। और नवाब आने वाली एपिसोड में हमें यही कहता हुआ नजर आएगा कि मैं आदम के एक भी बंदे को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर शमशेर को दाद देनी चाहिए कि उसने अपने एक बेटे के बदले 2 बेटों की जान ली और इस तरह अपने बेटे का बदला लिया। नौरोज की बेटी नवाब के महल में तो पहुंच चुकी है, लेकिन वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी है और नवाब की बीवी को, जो ऑलरेडी उसकी चौथी बीवी है, उसे ये लग रहा है कि शायद ये लड़की कोई ड्रामेबाजी कर रही है। इस वजह से वो उस तशद्दुद भी करेगी और उससे बहुत कुछ उगलवाने की कोशिश भी करेगी। उसकी कोशिश तो ये कि किसी तरह ये लड़की यहाँ से बददन होकर भाग जाए, कोई ना कोई ऐसा इकदाम कर ले कि जिससे नवाब इसे खुद डिवोर्स दे दे, यहाँ से भगा दे। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस बुढ़ी अम्मा की, जो कि नौरोज की अम्मा है। मुझे ये आंटी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। चले मान लिया कि नवाब ने जो है इनके साथ या इनके हस्बैंड के साथ या नोमान एजाज यानी कि नौरोज आदम के साथ बहुत बुरा किया होगा इन पास्ट। अब उसके बाद जो है ये इसके एम्प्लॉयज थे जो कि नौरोज हैं और नौरोज के वालिद साहब, इन्होंने बिलाखिर किसी तरह अपने लोग जमा किए, बगावत करने के बाद दुनियापुर का कंट्रोल संभाल लिया। अब इस अम्मा जी को तो जरा सुकून से बैठ जाना चाहिए कि मेरे बेटों ने बदला ले लिया। जरूरी नहीं है कि जो कुछ भी इनके बेटे के साथ हुआ, इनके साथ हुआ या इनके हस्बैंड के साथ हुआ, उन तमाम चीजों को आने वाली जितनी भी जनरेशन है वो भुगतती रहे। अब ये बुढ़ी अम्मा ये कहते हुए नजर आती है हर एक को कि खून का बदला खून होता है, डर और खौफ के बारे में बताती रहती हैं और इस तरह की दूसरी बातें करती रहती हैं, जो ऐसा लगता है कि आग और खून के बारे में इन्होंने जो ना कोई एक्स्ट्रा लेसन लिया हुआ है और लेने के बाद जो है वो कुछ अजीब अजीब सी बातें करने लगी हैं। इसी के सीक्वेंस में आने वाली एपिसोड में यही देखेंगे कि जो नौरोज की बेगम है वो यही कहेगी कि मेरी बेटी भी चली गई, मेरा बेटा भी चला गया और आप अभी भी ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं, आप डाइन है डाइन। और मुझे भी ऐसा लगता है कि नौरोज की बेगम ने शायद कोई ठीक ही बात की है। आपको क्या लगता है?
और वैसे एक बात मैं बता दूं, मुझे ये अगर जिस तरह नवाब ने ख्वाहिश जाहिर की थी अमन कायम करने के लिए या नौरोज को नीचा दिखाने के लिए, तो बुड्ढी अम्मा और नवाब की शादी भी हो सकती थी। इनका पेयर बड़ा अच्छा बनता, कपल जो है ना बड़ा अच्छा रहता, एक जो है वो सिमिलर एज ग्रुप के लोग होते, इनकी शादी होती, तो मेरा ख्याल है कुछ अच्छा कपल आपको और हमें नजर आता, बजाय इसके कि वो नौरोज की बेटी से शादी करता है। एनीवेज इट्स अ जो आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, आइए अब हम वो डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, आने वाली एपिसोड में जो नौरोज आदम है वो बहुत परेशान नजर आएंगे। वो यही कहेंगे कि मैंने सारा कुछ इतनी मेहनत से जमा किया था और तिनका तिनका होकर सारी चीजें बिखर रही हैं। लोग मुझे जल्लाद समझने लगे हैं, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि मैंने नवाब के बेटे को मारने के लिए अपने ही बेटे को साथ में मरवा दिया, अपने बेटे की भी फिक्र नहीं की। क्योंकि इस वक्त जो शमशेर ने रॉकेट लॉन्चर मारा था, वो रॉकेट जो है वो जाकर जब गाड़ी पे लगा था तो उस गाड़ी में दोनों ही लड़के सवार थे और दोनों ही मौके पर जाबाक हो गए थे। अब यहाँ पर नौरोज इस बात में इस फिक्र में मुब्तला है कि यार लोग मुझे ऐसा क्यों समझ रहे हैं, लोग ये समझ रहे शायद मैं अपने बेटे का कातिल हूँ, मैंने अपनी बेटी के साथ ज्यादती की, जो मैंने जो है नवाब को उसकी शादी करा दी नवाब के साथ। तो इस तरह की बातें जो है लोगों में जा रही हैं और जो नौरोज है उसकी फेम जो है वो कम होती जा रही है, उसकी रेपुटेशन खराब होती जा रही है। इसी सीक्वेंस में इसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए इसका जो छोटा भाई है औरंगजेब, वो सामने आएगा और वो आकर जो है पुलिस जो एसएचओ है उस एसएचओ को पकड़ के लेकर आएगा और लाकर जो थप्पड़ मारेगा और यही कहेगा कि हम आदम के लोग हैं, हम नौरोज के लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है उसकी रेपुटेशन, उसकी फेम खराब होती हुई नजर आएगी। लेकिन औरंगजेब तो चाहता ही है कि किसी न किसी से उसकी रेपुटेशन खराब हो और दुनिया पूरा कंट्रोल वो संभाल ले। सो फ्रेंड्स, जब तक नवाब का बेटा और नौरोज का बेटा नायाब जिंदा थे उस वक्त तक हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जितना में बहुत ज्यादा आग और खून दिखाया जाए और बहुत ज्यादा तबाही होगी। लेकिन इन दोनों की मौत के बाद अब जो है स्टोरी चेंज होती हुई नजर आ रही है। अब तीन लोगों का एक कॉम्बो बनने वाला है जो कि अमन पसंद लोग हैं। अब ये तीन लोग कौन है? सबसे पहला जो इसका छोटा बेटा बचा है शामिर वो है, और जो नवाब की बेटी है ऐना वो है, और तीसरा ये एसएचओ। ये तीन लोग मिलकर जो है दुनियापुर में अमन कायम करने की कोशिश करेंगे। इस कोशिश में कितने कामयाब होते हैं आने वाली एपिसोड्स में हम देखेंगे, लेकिन ये इतना आसान टास्क नहीं है। शामिर जो है वो अमन पसंद है और वो चाहता ही नहीं कि दुनियापुर में किसी तरह कंट्रोल हासिल करे, कोई लड़ाई करे या अपनी जान दे। इसी तरह अगर हम ऐना की बात करें तो ऐना जो कि नवाब की बेटी है, अब उसने देख लिया कि उसका भाई मर चुका है। जब उसके भाई की मैयत वहां पर पहुंचेगी उसके हवेली में नवाब की, तो वहां पर जो वो यही कहेगी कि एक बेटा अगर आज और चला गया तो क्या मसला है, कुछ भी नहीं हो सकता, ये सारे दरिंदे लोग हैं। यहाँ पर नवाब को ये बात बहुत बुरी लगी और अपनी बेटी को वो जो है घूर कर देखेगा भी और यही कहेगा कि पता नहीं तुम कैसी बातें कर रही हो, हमने बड़ी मुश्किल से जो है दुनियापुर को हासिल किया, अगर बेटा चला गया कोई बात नहीं, हम अपनी नाक नहीं कटवाने देंगे। ऐना जो कि अब्रॉड जाना चाहती थी स्टडीज के लिए, अब उसने भी अपने सर्टिफिकेट जला दिए, अपने डॉक्यूमेंट्स जला दिए हैं, मतलब कि उसने कश्तियां जला दिए। अब यहाँ से वो कहीं नहीं जाने वाली है। एट द अदर साइड हम ये देख रहे थे कि जो शामिर है नौरोज का बेटा, वो भी किसी तरह यहाँ से बाहर जाना चाहता था, इस माहौल से छुटकारा हासिल करना चाहता था, अब वो भी नहीं जाएगा। तो इन तीन लोगों का जो कॉम्बो है वो आगे जाकर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और हम यही देखेंगे कि नवाब और आदम को किस तरह ये लोग कंट्रोल करेंगे। अब आगे हम ये भी देखेंगे जो पुलिस वाले हैं वो भी कितने डरे हुए होते हैं। इस एसएचओ की जो अपनी नफरी है वो इसके अपने कंट्रोल में नजर नहीं आती है, वो भी इसके अगेंस्ट है। वो फौरन से या तो कभी नवाब के महल में नजर आते हैं, कभी नौरोज आदम के पास नजर आते हैं और ये कहते हैं कि जहाँ हमें खाना पीना मिलता है हम वहीं चले जाते हैं। एनीवेज इसके बाद जो है कुछ एनवायरनमेंट मजीद चेंज होने वाला है। हम आगे जो है वो इनकी जो बुड्ढी अम्मा है जो कि दादी है शामिर की, नौरोज की जो अम्मा है, हम उन्हें यही कहता हुआ सुनेंगे। वो आगे भी आग बरसा रही होगी, यही कहेंगी कि तुम जो है अब दुनियापुर के लिए उठ जाओ और अपने बाप का साथ दो। अगर तुम अपने बाप का साथ देते हो ठीक है, और अगर तुम खामोश रहे तो हम यही समझेंगे कि तुम नवाब का साथ दे रहे हो। और भैया कोई तीसरा रास्ता भी निकलता है, जरूरी नहीं कि एक बंदा अगर खामोश है तो उसने कोई डिसीजन ले लिया, हो सकता है कि वो अभी किसी जो है डिसीजन लेने के मूड में नहीं है, वो अपना टाइम मांग रहा हो, वो कोई ना कोई तीसरा रास्ता निकालना चाह रहा हो। लेकिन यहाँ पर दुनियापुर में जिस तरह के लोग दिखाए गए शिद्दत पसंद दोनों साइड पर, वो यही दिखाया गया या तो आर या पार, यस या नो, उन्होंने बीच का कोई रास्ता निकालने नहीं है, कोई मुफाहमत का रास्ता इनके पास है ही नहीं। अब आगे हम यही देखेंगे किस तरह मुफाहमत के रास्ते निकाले जाते हैं, पुलिस वाला अपना क्या रोल प्ले करेगा अमन कायम करने में, ऐना क्या करेगी, शामिर क्या करेगा और बाकी लोग किस तरह इनके गर्विदा होंगे या बाकी लोग किस तरह इनकी बात मानेंगे। तमाम चीजें हम देखेंगे आने वाली एपिसोड्स में। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा? आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक करके बताएं, कोई कमेंट करना चाहे कमेंट भी कीजिए, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।